प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को उनकी रक्षा के लिए एक खास ताकत दी है। कोई मिट्टी में गड्ढा खोदकर छिप जाता है तो कोई शिकारी से बचने के लिए पानी की गहराइयों में चला जाता है। वहीं कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिन्हें प्रकृति ने एक नेचुरल कवच यानी कि आर्मर दिया है। आर्मर का नाम सुनते ही आमतौर पर पोर्क्यूपाइन या फिर कछुए का ख्याल ही हमारे दिमाग में आता है, जिनके पास एक मजबूत शेल होता है। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जिनके पास आर्मर्स होते हैं, और ये आर्मर भी कई किस्म के होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंसेक्ट्स को खाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। बहुत से कीड़े मकोड़े बहुत अच्छे से अपना बचाव करते हैं और उनके इलाके में हमला करने वाले शिकारियों को मौत की नींद सुला सकते हैं। लेकिन ओरिएंटल हनी बजार्ड्स का कीड़े मकोड़े कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये पक्षी वास्प और बी लार्वा खाते हैं। इनके अलावा हनी और हनी कॉम्ब के पीसेस पर भी ये निर्भर रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मधुमक्खी के छत्ते पर वार करता है तो मधुमक्खियों का पूरा झुंड एकजुट होकर उसका सामना करने लग जाता है। सबसे पहले मधुमक्खियां ओरिएंटल हनी बजार्ड्स के सिर पर और चोंच के आसपास अटैक करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि सारी मधुमक्खियां मिलकर भी पक्षी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। असल में हनी बजार्ड्स ने समय के साथ अपने शरीर पर स्केल्स ग्रो कर लिए हैं, और ये स्केल्स भी कोई मामूली स्केल्स नहीं होते बल्कि काफ़ी मजबूत होते हैं। खास तौर पर चोंच और गर्दन के पास ही इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। ये स्केल्स इन्हें इंसेक्ट्स बाइट से बचाने का काम करते हैं। मादा के मुकाबले मेल्स में स्केल्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इन स्केल्स को आप ओरिएंटल हनी बजार्ड्स का ट्रेडमार्क फीचर भी कह सकते हैं। हुडेड पिठोई एक ऐसी बर्ड है जो बेहद ही जहरीली मानी जाती है। शायद ही आपने पहले कभी ऐसे पक्षी के बारे में सुना होगा जिसके अंदर जहर होता है, और ये जहर हुडेड पिठोई का अपना जहर नहीं होता बल्कि कोरेसाइन बीटल्स का होता है, जिन्हें पिठोई खाते हैं। असल में पिठोई बहुत ही छोटे पक्षी होते हैं। ये आसानी से किसी का भी भोजन बन जाते हैं, इसलिए इन्होंने खुद को टॉक्सिक बनाने का फैसला किया। इंसानों को इस बर्ड के टॉक्सिक होने के बारे में सन 1989 में पता चला। जैक डम्बैचर नाम के एक शख्स ने हुडेड पिठोई के नेस्ट से एक पक्षी लिया और थोड़ी देर बाद वो उसे रिलीज करने लगा। जैक के हाथ पर पक्षी से थोड़ा स्क्रैच लग गया और उन्हें अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। स्क्रैच के मुकाबले दर्द काफी ज्यादा था। तभी उन्हें अपना हाथ मुंह में रखा और कुछ ही देर में उनका मुंह और होंठ पूरी तरह से सुन्न पड़ गए। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में लाया गया। इसके बाद साइंटिस्ट को पता चला कि असल में हुडेड पिठोई जहरीली होती हैं। यदि कोई चूहा हुडेड पिठोई के थोड़े से भी हिस्से को भी खा ले तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हुडेड पिठोई को मोस्ट पॉइजनस बर्ड का नाम दिया है। न्यू गिनिया में ये बर्ड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और स्थानीय लोगों द्वारा इसे खाया भी जाता है, लेकिन इसे बेहद ही सावधानी के साथ पकड़ना पड़ता है और इसके स्किन के ऊपर वाली लेयर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो बुलेट प्रूफ माने जाते हैं। आर्माडिलोस के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। इसके पास एक मजबूत आर्मर होता है जो इनकी अधिकांश बॉडी को कवर किए रहता है। इनके पास बॉनी शेल्स और मजबूत शील्ड होती हैं। अन्य जानवर आर्माडिलोस को अपना शिकार नहीं बना पाते, यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी इनका शिकार करना कई बार काफ़ी भारी पड़ जाता है। एक बार एक शूटर ने आर्माडिलो पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन आर्माडिलो पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि एक गोली वापस उस शख्स को ही आकर लग गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऐसा ही एक मामला जॉर्जिया में भी देखने को मिला था। एक शख्स आर्माडिलो का शिकार करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक एक गोली बाउंस बैक होकर वापस उस शख्स को लग गई जो वहीं पर खड़ी थी। हालांकि ये आपको थोड़ा हास्यप्रद लग सकता है, लेकिन वाकई में आर्माडिलो का शेल बुलेट प्रूफ माना जाता है। दोस्तों, ईमू को दुनिया के सबसे तेज भागने वाले पक्षियों में से एक माना जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी बुलेट प्रूफ माने जाते हैं। सन 1934 में इंसानों को इसके बारे में पता चला। असल में ऑस्ट्रेलिया में ईमू की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। वो एग्रीकल्चर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने लगे थे। उनके कारण इंसानों के लिए खाद्य सामग्री की कमी होने की आशंका जताई जा रही थी। इसी के चलते वहाँ पर ग्रेट ईमू वॉर शुरू हो गया, और यह वास्तव में एक युद्ध ही था। खेतों के पास सैनिकों को तैनात कर दिया गया। उन्हें बेहतरीन बंदूकें और मशीन गन्स दी गई जिससे ईमू को मारा जा सके। लेकिन ईमू को ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं था।
इनकी तेज रफ्तार के कारण आसानी से इन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता और साथ ही इनके फेदर भी काफी मोटे होते हैं। एक ईमू को मार गिराने के लिए कम से कम 10 गोलियां लगी। उस समय ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कहा गया कि यदि बंदूक चलाना जानती तो दुनिया की किसी भी आर्मी का सामना ये कर सकती थी। इन्हें किसी प्रकार के टैंक की आवश्यकता नहीं थी। लीफ कटर एंट्स के पास भी अपना खुद का एक आर्मर होता है। इनका एक्सोस्केलेटन काफी मजबूत होता है और उसके ऊपर एक बायो मिनरल की कवरिंग भी होती है। लीफ कटर एंट्स को रॉक एंट्स भी कहा जाता है। ये वाकई में काफी स्ट्रांग होती हैं। इनके पास आर्मर जैसी एक शील्ड होती है जो कैल्काइट से बनी होती है। आमतौर पर ये केमिकल्स क्रैब्स और लॉबस्टर्स में ही पाया जाता है। मैग्नीशियम की मात्रा भी चींटियों में अधिक होती है। हजारों क्रिस्टल्स की मदद से इनका आर्मर बनता है जो इन्हें अन्य चींटियों के साथ लड़ाई में मदद करता है और साइंटिस्टों का कहना है कि इनका आर्मर इन्हें हार्मफुल फंगी से बचाने में भी सहायक है। कुछ आर्मर्स फेसिस यानी कि पूप के भी बने होते हैं। लीफ बीटल्स के बच्चे अपनी मां के फीसेस के ककून में ही बड़े होते हैं। इससे बीटल्स के बच्चों को काफ़ी सुरक्षा मिलती है क्योंकि अन्य इंसेक्ट्स और जीव जंतुओं को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पूप है और उससे वो दूर ही रहते हैं, लेकिन असल में उस पूप के अंदर एक बीटल पल रहा होता है। बीटल्स काफ़ी ज़्यादा रोचक माने जाते हैं, लेकिन डायबोलिकल आयरन क्लैड बीटल्स सबसे अलग होते हैं। पहले वैज्ञानिकों को बीटल की इस प्रजाति में ज़्यादा रुचि नहीं थी। ये दिखने में भी ज़्यादा आकर्षक नहीं है और ना ही उड़ सकते हैं, लेकिन इनके मजबूत एक्सोस्केलेटन के बारे में जो भी सुनता वो दंग रह जाता। ये बीटल अपने वजन से करीब 40,000 गुना अधिक भार को सहने में सक्षम है। इनके ऊपर से कोई कार गुजर जाए या फिर कोई इंसान अपना जूता रख दे तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40,000 गुना वजन का भार सहन करना ठीक वैसा ही है जैसा एक शख्स के ऊपर 25 व्हील रख दिए जाएं या फिर 40 आर्मी टैंक एक इंसान के ऊपर रख दिए जाएं या फिर 280 डबल डेकर बसें इंसान पर चढ़ा दी जाएं। किसी मामूली स्टिक की मदद से इस बीटल में आप होल नहीं कर सकते। बीटल के कवच को तोड़ने के लिए किसी हथौड़े की या फिर ड्रिल की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। प्रकृति ने आर्मर के अलावा भी कई अन्य खूबियां कुछ जीवों को दी हैं। उदाहरण के लिए सिस्टोस्टोमा को ही ले लीजिए। ये एक ऐसा जीव है जो सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट में ही देखा जा सकता है। नेचुरल लाइट चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, इन्हें देखना पॉसिबल नहीं है। ये पानी के साथ ब्लेंड करता है और इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट नजर आता है। इसने स्वयं ही अपनी इनविजिबिलिटी डेवलप की है। साइंटिस्ट फिलहाल इसके बारे में अधिक रिसर्च कर रहे हैं। इस जीव के अलावा भी कुछ मछलियां और जलीय प्राणी ऐसे हैं जो आसानी से नजर नहीं आते, तो वहीं कुछ मछलियों के पास भी एक मजबूत आर्मर पाया जाता है। इनमें कैटफिश का नाम भी शामिल है। साथ ही आरापाइमा गिगास फिश का आर्मर भी मजबूत होता है और जब कोई अमेज़न रिवर में जाता है तो उसके लिए खुद को बचाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आरापाइमा गिगस फिश के स्केल्स मिनरल्स के बने होते हैं। इनकी बाहरी लेयर ठोस होती है तो अंदरूनी लेयर में इलास्टिसिटी होती है जो कोलेजन से बनी होती है। कोई भी जीव जब भी इन पर हमला करता है तो वो थोड़ा बहुत शेल को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मछली की स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। साइंटिस्ट इस तकनीक से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जायंट ऑटर्स ऐसे प्राणी हैं जो आरापाइमा गिगस फिश के मजबूत आर्मर को भेदने में सक्षम है। अभी तक हमने जितने भी आर्मर वाले जानवरों के बारे में जाना वो सब उन्हें उनके शिकार से बचाने के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके पास मोटी लेयर होने का रीज़न अलग है। मस्क ऑक्सन काफ़ी विशाल होते हैं और इनके पास डेंस फर की 2 मोटी लेयर्स होती हैं। ये ऑक्सन -40 डिग्री वाली जगहों पर रहते हैं। वहाँ पर 2 मोटी लेयर्स ही इन्हें सर्दी, तूफान और बर्फीली हवाओं से बचाने का काम करते हैं। मस्क ऑक्सन की अंदरूनी लेयर शिप की वूल से 8 गुना ज़्यादा गर्म मानी जाती है। बाकी इस विशालकाय जानवर के पास खुद की रक्षा के लिए मजबूत सींग होते हैं, लेकिन बर्फीली जगहों पर इनके बहुत अधिक दुश्मन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने प्रकृति कितनी विचित्र है और कितने रहस्यमय जीवों से भरी हुई है। दोस्तों, आपकी नज़र में इनमें से सबसे मजबूत शील्ड किस जानवर की लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।